आज हम करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण पर चर्चा कीजिए। समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। समाज और युग की प्रवृत्तियां साहित्य में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रतिबिंबित होती है। इसलिए युग और समाज के साथ साहित्य भी बदलता और विकसित होता है। किसी युग के साहित्य को समझने के लिए उस युग के समाज को समझना आवश्यक होता है। साहित्य की अविच्छिन्न धारा का सामाजिक पृष्ठभूमि में कालक्रम से किया गया अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास है। इस दृष्टि से किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास सब कालों में एक सा नहीं होता। किसी एक काल में कुछ विशेष प्रवृत्तियां और लक्षण दिखाई देती है, फिर वे लुप्त हो जाते हैं और उनका स्थान नई प्रवृत्तियां ले लेती है। काल विशेष की इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न कालों का नामकरण भी हुआ है। कालों का वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल आदि नामकरण इस बात का प्रमाण है। वस्तुतः जिस काल में जिस प्रवृत्ति का बाहुल्य रहा है, उसी के आधार पर उस काल का नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। उनकी पुस्तक का नाम इस्तवार de la littérature हिंदुस्तानी रखा है। इनके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। इस तरह से गार्सा द तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्याय में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। चारण काल 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम कविता, व्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। मिश्रबंधु का काल विभाजन। काल विभाजन का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयास मिश्रबंधुओं द्वारा रचित मिश्रबंधु विनोद में किया गया है। प्रारंभिक काल, इसके 2 खंड है। पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल के भी 2 भाग है। पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। उसके बाद आता है अलंकृत काल, इसके भी 2 काल हैं। पूर्व अलंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। उसके बाद परिवर्तन काल और अंत में आता है वर्तमान काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी काल विभाजन कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल एवं आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से कहा है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में निम्न प्रकार का काल विभाजन किया। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की है। चारण काल और शुक्ल जी की वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीरगाथाओं की रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया है, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया। इनके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने 4 खंडों में विभक्त किया है। पहला है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उसके बाद उत्तर मध्यकाल और अंत में है आधुनिक काल। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहला अपभ्रंश काल, इसके बाद आते हैं भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इस प्रकार से हमारा काल विभाजन का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।